किसी ने प्रश्न पूछा है कि अब अध्यात्म में प्रगति हो रही है, पर जो मन जो है वह बीच बीच में बहुत सताता है। मन को हम कैसे कंट्रोल करें, क्या करें कि ऐसी अवस्था हमेशा रहे। पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, मन को कंट्रोल करना ऐसा है जैसा सबसे मुश्किल चीज़। हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, जब दृष्टा भाव सध जाए, जब साक्षी जागृत हो जाए, तब मन को देखना होगा। और जब मन को देखना होगा तब मन भी शांत हो जाएगा। मन को भी पता चल जाएगा अब साक्षी जागृत हो गया है। मन मगन हो जाएगा। अध्यात्म, आध्यात्मिक यात्रा और मन दोनों बहुत गहरे चलेंगे। आपका जैसा जैसा अध्ययन होगा खुद पे, जैसे जैसे शांति गहन होगी, जैसे जैसे आप जीवन में ऐसा पाएंगे कि रोजमर्रा की चीजें चल रही है, उसमें आपको शांति लग रही है, मन अब शांत हो रहा है। लेकिन ऐसा भी होगा किसी दिन, किसी वक्त, या ऐसा कुछ हो जाएगा कि मन जो है अचानक से बहुत सारे विचार सामने खड़ा कर देगा। या ऐसा भी हो जाएगा, आप जिन विचारों को नकारार्थी मानते हैं, हमारी मान्यता, हम जिन विचारों को बुरा मानते हैं, बुरे से मतलब हमारी मान्यता ऐसी है कि ऐसे विचार आना बुरा है, तो मन वह विचार दिखाएगा। फिर हम कहेंगे अब तक मेरी आध्यात्मिक प्रगति सही थी, लेकिन मन बीच बीच में बहुत शोर करता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ तहस नहस हो गया। शांत झील थी, अब ऐसा लगता है कि यहाँ तूफान आ गया। पहली बात तो हमें मन को समझना होगा कि मन ऐसा ही है, वह स्वतंत्र है। जब मैं कहूँ मन स्वतंत्र है, इसका अर्थ आप ऐसा ले सकते हैं, उसे देखने वाला जो दृष्टा है वह उसे देख रहा है, और मन जो है वो है ताना बाना हमारी मेमोरी का, हमने जो जाना है। बुद्धि का जो स्तर है, चेतन, अवचेतन, अचेतन, इन सभी का ताना बाना है मन। मन कहीं से कुछ चीज लाके सामने खड़ी कर देगा, हमें लगेगा अभी इसकी जरूरत नहीं थी, यह विचार अब कैसे आया। मन का काम ही कुछ ऐसा है, हमें समझना होगा। एक है हमारी आध्यात्मिक यात्रा, एक है हमारी अंदर की खोज। उसमें कभी लगेगा मन शांत, कभी लगेगा मन बहुत जोर लगा रहा है। मुझसे पूछे तो मैं आपसे ऐसा कहूँगा, मन जब जोर लगाए
तो देख लेना, यह सिर्फ जोर ही है, यह विचार ही है। अब तक आप जिसमें शांति पा रहे थे, आपको ऐसा लगा कि मन ने ऐसा विचार लाया कि अब शांति नहीं लग रही है। ऐसा नहीं है। उस विचार को हम ऐसे मानते हैं कि वह विचार अच्छा बुरा, उसके कारण अब हम अशांति हमें अब लगती है, या ऐसा लगता है कि जो यात्रा चल रही है आध्यात्मिक, उसमें तूफान सा आ गया। एक गहरी बात बता दूं, यह मन ही है जिसके कारण हमें पता चलेगा कि हम साक्षी तत्व को उपलब्ध हो गए। उससे पहले मन बहुत जवाब, सवाल, विचार, मान्यताएं, धारणाएं, इनके साथ मन खेलेगा। इनके साथ आप जुड़ मत जाइए। एक ही बात याद रखिए, आपको जानना है कि आप कौन हैं। आपको जानना है यह विराट क्या है। आपको खुद पे काम करना है। अब जब आप खुद पे काम करेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि आपका साथी मन होगा, कभी दोस्त बनेगा, कभी दुश्मन। धीरे 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 साक्षी का आगमन होगा और गहरे में जाना होगा। जीवन बहुत सरल बन जाएगा। तब आप एक दिन मन को खड़ा पाओगे विचारों में, और आप उसे देख लोगे। तब आपको तब हमें मन की उपयोगिता का पता चलेगा। मन बहुत उपयोगी है इस संसार में। वह आपको यह भी बता देगा कि आप पार जा चुके हैं। आपका सवाल ऐसा था कि मन को बीच बीच में ऐसा लगता है सब कुछ उथल पुथल। चरे बेती यात्रा में चलते रहेंगे। जब हम यात्रा पे निकलेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ सामने आएंगे। बहुत सारे, ऐसा कहिए कि कभी मार्ग कुछ अलग मोड़ ले लेंगे, कभी कुछ अलग दिखाई देगा, कभी रास्ता बहुत कठिन मालूम पड़ेगा। लेकिन बहुत लोगों ने पाया है, इस मार्ग से बहुत से लोग गए हैं। ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने, भक्तों ने उसके गीत गाए हैं, और फिर उन्होंने ऐसा भी कहा है, उसकी इतनी कृपा थी कि उसने पहुंचा दिया। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि मार्ग बहुत कठिन था, बहुत दिन लग गए। ऐसा कहा गया है कि उसकी कृपा अपरंपार थी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, यात्रा में आप रहिए। यह है आध्यात्मिक यात्रा, खुद की यात्रा। मन इसमें बहुत सारे सवाल जवाब, परिस्थितियाँ, बहुत सारी चीज़ें होगी। लेकिन एक ही बात हमें याद रखनी है, चल हंसा उस देश। इन सब से पार जाना है। मन से लड़िए मत।
मन को जान लीजिए कि मन का काम ही ऐसा है। मन विचारों का समूह है। वह विचारों का समूह टेढ़ा मेढ़ा बन के सामने आ जाएगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा विचार सामने खड़े कर देगा कि आप ऐसे हो, आप तो आध्यात्मिक मार्ग पे हो, फिर आप ऐसे सोचते हो, ऐसा वैसा। इन सब चीज़ों को पकड़ मत लेना, यह पकड़ने जैसी नहीं है। यह तो है मन का विस्तार। धीरे 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 अपनी साधना, ध्यान, सेल्फ रिमेम्बरिंग, आप जो भी कर रहे हैं उसमें रमन करना, खुद में रमन करना। एक दिन आप मन को भी देख लोगे, फिर आपको पता चलेगा मन की उपयोगिता के बारे में। धन्यवाद।